नमस्कार। बहुत बड़ी खुशखबरी एसएससी की तरफ से। ठीक है। इन्होंने सीजीएल का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, टायर वन का जो है एग्जामिनेशन जो हुआ था 2019 में, उसका रिजल्ट ये क्या किया सर, डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक दो बात को समझ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर जो कट ऑफ जो है वो दिखा देते हैं। फिर उसके बाद आप सारी बात आप खुद ब खुद समझना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल सर, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस कट ऑफ को देख लीजिए। और इस कट ऑफ को देखने से पहले हम आपको दो बात आपको बताएंगे। ये कट ऑफ बिल्कुल रॉ मार्क नहीं है। ये जो है कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क है। उसके बाद दूसरा बात जो आपको ध्यान देना, वो बात देना, ये लिस्ट वन है। लिस्ट वन में सर आता है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यानी जिसको आप एएओ का पोस्ट बोलते हैं। तो लिस्ट वन का कट ऑफ उसके लिए है। जी, लिस्ट टू जो है आपका वो जेएसओ और एसआई के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद लिस्ट थ्री जो है वो ऑल अदर्स पोस्ट के लिए है। जितना भी आपका जो पोस्ट आता है, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर हो वगैरह वगैरह, जितना भी पोस्ट है सारे के सारे पोस्ट लिस्ट थ्री में आते हैं। तो जल्दी से सर दो बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको क्वालिफाइड, यदि कट ऑफ इस मार्क्स को आप क्वालिफाइड करते हैं तो आप टाइप टू में बैठेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं। आपको लिस्ट वन में आप देखते होंगे कि लगभग 9,000 बच्चे सिलेक्शन लिए हैं। और इसमें आप देखेंगे यूआर का जो कटअप जा रहा है वो 80 180 दशमलव समथिंग जा रहा है, और जनरल का कटअप है 172 दशमलव समथिंग से। मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो 7 से 8 मार्क्स का यहाँ पे बीच में डिफरेंस दिखेगा आपको। उसके बाद सर आते हैं आपको लिस्ट टू में। लिस्ट टू में जल्दी देखिएगा। तो अभी आपका ये कहानी यहाँ पे है कुछ ऐसा कि लगभग 19,391 बच्चा इसमें सेलेक्ट हुआ है टायर टू के लिए, जिसमें कि जो है जनरल का कट ऑफ देखिएगा तो 165 है, और ओबीसी देखिएगा तो सर आपको 154.87 है। इसका मतलब आप कह सकते हैं 165 और 154 के बीच में लगभग 11 का अंतर आ रहा है। तो इसके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क में है लगभग 11 का अंतर है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जो भी मार्क है ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है। तो सबसे चहेता लिस्ट होता है हम लोगों का टायर जो लिस्ट थ्री, इसमें जो है सारे के सारे एग्जाम इंक्लूड होते हैं। ये जो है आपका चहेता लिस्ट है। ये लिस्ट में देखना है आपको कि यूआर का कटअप कितना गया है। देखिए यूआर का कटअप 147.786 गया है। ठीक है, 147, ध्यान देखिए, फिर से बोल रहा हूँ 147.786 गया, 786 गया। और आप देखेंगे ओबीसी का तो 135.950 गया है। तो ये ओबीसी का है, और ये इसका। तो यहाँ पे यदि अंतर आप देख सकते हैं तो लगभग आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा 7 5 12 का, यानी कि 11 12 का यहाँ भी अंतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है। अच्छा, इस पे एक स्टार भी लगा हुआ है, स्टार को भी डिक्लेयर मैं कर दूंगा। और यहाँ पे जो लगभग बच्चा सिलेक्शन लिया हुआ 1,25,279 बच्चा का, 279 बच्चा का सिलेक्शन हुआ है, सॉरी 279 है। तो इतना बच्चा का सिलेक्शन हुआ है। तो ये स्टार वाले पार्ट्स क्या है, जरा इसको हम देख लेते हैं। स्टार वाले पार्ट्स में कह रहा है कि इन द एडिशन यू आर कैंडिडेट्स ऑन द एबव, जिसमें से 3500 ये, उसके बाद इतना एससी, इतना ओबीसी, और इतना जो है एबीएस, और इतना जो है पोस्ट जो भी कहते हैं इंक्लूडेड कैंडिडेट क्वालिफाइंग द यू आर कट ऑफ हैज बीन द सो अंडर द देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। मतलब यहाँ पे बता रहा सर आपको कि जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि सपोज कीजिए ये 3500 एससी है, तो 3500 एससी क्या किया था, यूआर का कटअप भी क्लियर कर लिया था। मतलब 147 दशमलव समथिंग से भी इसको ज्यादा था, लेकिन इसको यूआर में न रख करके कहाँ पे रखा गया है, इसी कैटेगरी में रखा गया है। ये बता रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब में आपको ये कह रहा है कि देखो, जैसे कि आपको कह रहा है कि ओबीसी में लगभग 21,598 बच्चा जो ओबीसी का है वो यूआर के कटअप को भी क्लियर कर चुका था, लेकिन उसको जो है फिर भी कहाँ पर रखा गया है, इसको ओबीसी में ही रखा गया। ये बता रहा है इस चीज को लेकर के। तो आप ये सारी चीज देखने के बाद आपको सारे का सारा आइडिया क्लियर हो गया होगा। आई थिंक कि आपका तैयारी अब कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे करना हमें। यदि आप नहीं अभी तक सीजीएल का एग्जाम फॉर्म करने के लिए सोच भी रहे हैं तो आप सोच सकते हैं इससे लेकर के कि कटअप 2019 का है ये, तो भी 2020 के लिए कैसे तैयारी करना है। और हमें जो दोस्त हमारा जो इसमें सिलेक्शन लिए, उन्हें हार्दिक बधाई, बहुत बहुत तहे दिल से। आप अपना, आपका ये सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरा सिलेक्शन ले लिए। अभी टाइप टू है, टाइप थ्री है, सॉरी टाइप टू भी है आपका, जो है टायर वन टू का एग्जाम होगा, फिर टाइप थर्ड है। ठीक है। तो बहुत के लिए टायर फोर्थ भी होंगे। तो मैं उसके लिए जो है बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। आप तैयारी अच्छे से कीजिए। और जो हमारे बच्चे अभी, तो ये सिर्फ ये डेमो है एक तरह से बोलिए तो। अभी तो सिर्फ सिलेक्शन इसमें 10,000 को होना। आप जानते होंगे कि इसमें सिर्फ सिलेक्शन जो होगा हो रहा है, सिर्फ 10,000 बच्चे लेंगे सिलेक्शन, क्योंकि उतना ही वैकेंसी होगा, 10 11 हज़ार की वैकेंसी होती है, उतना ही बच्चे सिलेक्शन। अभी 1 1 लाख हजार, तो आप जो बच्चे अभी जस्ट बाहर निकल गए हैं उससे, तो उसके लिए और ज्यादा
आप मायूस मत होइए, 1-2 दिन डिप्रेशन में आप जाएंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि ये पॉजिटिव आपको एनर्जी अंदर में गेन करना है कि आप, और अच्छी वाली बात है कि आप फिर से तैयारी कीजिए और आपको एक लंबा समय मिला 2020-2021 के देखने के लिए। और जो हमारे दोस्त अभी रिजल्ट आपने क्लियर किया, तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्त कि अभी आपका ये सिर्फ टायर 1 है, टायर 2 टायर 3, टायर 2 को आपको एकदम बेहतर तरीके से आप मैथ इंग्लिश पर फोकस कर दीजिए। अब आप कुछ नहीं देखना, आप जो पढ़े हैं उसी पर आप पढ़ करके आप मैथ इंग्लिश को बेहतर तरह से आप बेहतर आउटपुट्स दीजिए, क्योंकि आप अंडर 10,000 में, अभी देखिए कितना इतना देखिए 1,25,000, 1,25,000 तक अभी तक रिजल्ट दे चुका है इसका। हमको वैकेंट मिलेगा रिजल्ट कितना को, 10,000 बच्चे को सिलेक्शन मिलेगा, तो सो आप तय कर लीजिए। ठीक है, तो एकदम पूरा एकदम आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को लगाइए, और जो बच्चे को रिजल्ट नहीं हुआ बिल्कुल मायूस मत होइए, 1-2 दिन परेशानी होगी आपको, उसके बाद फिर अपने ट्रैक पे आकर के लौट करके अब एकदम जी जान लगा करके आपको आगे के लिए मेहनत कर रहा है। थैंक यू दोस्त, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस और डिस्कशन जो भी होगा, और हमारा जो बैचेस का रेगुलर वीडियो है वो तो सारे आपको मिलते ही रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।